नमस्कार, मैं दिलीप करमाली और इस वक्त मौजूद हूँ गोला प्रखंड के परियातू पंचायत पारताड़ गांव में। जो आप देख सकते हैं, इन लोगों जो भारतमाला परियोजना का जो सड़क निर्माण चल रहा है, उसमें इनका जो घर जो गिरा हुआ है, इसमें जो मुआवजा है वो मुआवजा अभी नहीं मिला है। उसी मुआवजा के लिए इन लोग मांग किया है और इन लोग का रहने के लिए इतना अभी परेशानी हो रहा है, जो सर छिपाने के लिए जगह नहीं है। आइए इन लोग से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है समस्या। सहयोग के लिए हम यही चाहेंगे कि जो भी मुआवजा यहाँ अभी मेरा ये प्रोजेक्ट में दिया गया, जो सब रैयत को दिया गया, वही मुआवजा हमको भी चाहिए। और दूसरा हम क्या बोलेंगे, ये मेरा हाँ, ये जो मेरा घर है खाता नंबर 4 प्लॉट नंबर 191 में मेरा मकान था। इसमें हम अपना जीविका के लिए किसी तरह से रोजी रोटी के लिए अपना चाय पकौड़ी का दुकान खोले हुए थे। इसमें मेरा बत्तख पालन चल रहा था, इसमें मेरा मछली पालन चल रहा था, इसमें और के ये बकरी पालन चल रहा था, मुर्गी पालन चल रहा था। ये देखिए सामने आप लोग देखिए, यहाँ पेटी रखा हुआ है, ये मधु पालन भी चल रहा था। प्रत्येक साल यहाँ से मेरा लाखों रुपया का आमदनी होता है और उस लाखों रुपया का आय आमदनी में हम अपने बाल बच्चे के लिए दवा दारू दुनिया जहान उसी में हम किसी तरह से अपना जीविका चला रहे थे। लेकिन अभी तक हमको चौवन्नी पैसा मिला नहीं और प्रशासन के माध्यम से मेरा घर को धंसा गया, मेरा ये तालाब को ध्वस्त कर दिया गया। अपोज करने से बोले कि हमको मुआवजा तक आप रुक जाइए, कम से कम मुआवजा आने दीजिए, उसके बाद कोर्ट से आदेश होने दीजिए, उसके बाद ये कर लीजिएगा, भागिएगा। लेकिन उल्टा केस भी कर दिया और हमको मर्डर केस में फंसाया गया, जिसमें 7 को धारा लगाया गया है उसमें, और अपोज करने से भी हमको उसमें फंसाया गया। बोलिए अब हम सरकार के नज़र में क्या मैंने गलत किए हैं? अगर मुआवजा मांगे हैं तो कोई गलत किए हैं तो आप ही लोग बताइए। मीडिया प्रभारी हैं, सरकार हैं, जो भी हैं अपना प्रशासनिक मामले में, वो लोग बोले हमको क्या गलत मांगे। हम तो मुआवजा मांगे हैं, दूसरा कुछ मांगे नहीं है। जो सबको दिया जाए वो मुझे भी दिया जाए। अगर हमको अगर नहीं देने का है तो वो भी सरकार बोल दे कि आपको नहीं मिलेगा, आप छोड़ दीजिए, तो मैं छोड़ दूँगा। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा, यही मेरा कहना है। न्याय के लिए अभी कहाँ गुहार लगा? न्याय के लिए अभी हम आर्बिट्रेटर यहाँ मैंने लगाए हैं, एसी साहब यहाँ रामगढ़ में लगाए हैं और वहाँ मेरा प्रोसेस चल रहा है। वहाँ से नोटिस भी अवगत हुआ है। अभी तक वो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर का जो ये था केस था, वो इलेक्शन के चलते बंद किया गया था। अभी वो खुला नहीं है और खुला भी तो इधर मर्डर केस में हम फंस गए तो दोबारा और हम कोर्ट में गए नहीं। यही मेरा ये है। अब आगे हम क्या करेंगे आप ही लोग बता सकते हैं। मीडिया प्रभारी से मैंने सरकार से मैं प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमारा कुछ तरह का गलत ये है तो आप ही लोग बता सकते हैं और हम क्या बोलेंगे। मेरा मुआवजा चाहिए तो चाहिए, और वो मुआवजा मांगने के बाद भी मैं ये रोक के लिए डीसी साहब को भी ये दिया था, आवेदन दिया था, और क्या बोलते हैं अनुमंडल को भी दिया था, भूअर्जन को भी दिया था। हम तो विधिवत जैसा जैसा ये है ये करने का उसके हिसाब से मैं थाना प्रभारी को भी दिया था। जैसा करने का था वैसा मैं तो करते गया है। अभी तो हम अपने मर्जी से कोई किए नहीं, प्रशासन के माध्यम से जैसे जैसे बोला गया उसी तरह से मैं कर रहा हूँ अपना। और अभी तक तो मुआवजा का तो मैंने बातें नहीं है, खाली केस और धमकी का बात होता है, दूसरा कुछ होता नहीं। ये मेरा मधुमक्खी पालन चल रहा था इस बगीचा में। बगीचा भी कट गया, बगीचा का भी चौवन्नी पैसा नहीं मिला और मधु पालन से हमको प्रत्येक साल यहाँ लाखों रुपया का आमदनी होता था। उसमें मेरा जीविका चलता था, बाल बच्चे का सबका हम इसी में आश्रित थे और दूसरा कोई उपाय नहीं था। खेती बाड़ी भी नहीं है, ये घर भी और दूसरा मेरा नहीं है, घर टूट गया। घर टूटने के बाद भी अभी हमको किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिला। वो मशीन थोड़ा दीजिएगा, हुआ रहा है। ये मेरा खाता नंबर 68 प्लॉट नंबर 190। ये इसमें मेरा ये मछली पालन, बत्तख पालन, हर तरह का सुख सुविधा मैंने बना के रखा था, जिसमें अपना जीविका चला रहे थे। इसमें आय आमदनी का यही मेरा स्रोत था और दूसरा कोई आय आमदनी का स्रोत नहीं है। दूसरा खेती भी नहीं है, दूसरा घर भी नहीं है। और समय से पहले ऐसे नियम के अनुसार पैसा देने के बाद 90 दिन का सरकार की ओर से टाइम दिया जाता है और बिना पैसा का इस समय से पहले तोड़ के रख दिए।
इसके लिए अब क्या मैंने मेरा गलत है, अब सरकार जाने और आप लोग जानिए, हमारा तो और क्या है, जो मेरा जैसा करने का था